रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जो मुसलसल हमारा सबक चल रहा है 10वीं जमात का आमाल ज़िंदगी, उस सबक में आज का जो हमारा टॉपिक है पढ़ाई करने जो हम जा रहे हैं वो है इंसानों में नकल व हमल। तो आखिर इंसानों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे होता है, इंसानों में नकल व हमल कैसे होता है। तो जाहिरन हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये पूरा निज़ाम जो है यहाँ पर इंसानों में नकल व हमल यानी ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरे जिस्म के हिस्सों तक कैसे पहुँच सकती है और एक चंद तग़ज़ी अशिया भी पूरे जिस्म के अंदर कैसे पहुँच सकते हैं। तो उस निज़ाम हाज़मा के अंदर हम देख चुके हैं, यहाँ पर दौरान खून या खून के ज़रिए जो ऑक्सीजन है वो जिस्म के मुकम्मल हिस्सों में कैसे पहुँचता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम देखना है। नकल व हमल उसी को हम कहते हैं। तो हमारे इंसानी जिस्म के अंदर एक मखसूस उज़ू है, एक मखसूस उज़ू जिसका नाम है, या शक्ल देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि वो है दिल। ये दिल बहुत ही अहम काम अंजाम देता है एक इंसानी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, यानी दौरान खून के अंदर। तो ये दिल की साख यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं कैसे साख को निकालना यहाँ पर दिखाना था, मगर यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इसी के खातिर मैंने क्या किया हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर दिल को निकाल चुका हूँ, इसकी साख को यहाँ पर निकाल चुका हूँ ताकि हमारा वीडियो छोटा हो सके। यहाँ पर इसके जो मैकेनिज्म है, इसके जो अहम काम है, उसको ही बराह रास्त हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो इसकी जो साख्त है वो आप किताब में देखकर या यहाँ पर देखकर थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान हो जाता है, यानी तुम सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंसानी जो दिल है वो दिल हमारे मुट्ठी के बराबर होता है। ये फर्स्ट पॉइंट हमें जानना जरूरी है। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात जानना जरूरी है कि उसका एक जसामत, उसका एक साइज, पर्टिकुलर मेजरमेंट के तहत तुम आगे हायर लेवल पढ़ाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ाई करना है उसका जो साइज, अगर साइज की बात करेंगे दिल की, तो वो हमारे मुट्ठी के बराबर है। इसे मुट्ठी अगर मान लेंगे तो ये मुट्ठी कितना है, वो मुट्ठी के बराबर ये दिल का साइज होता है। अब इसका अहम काम क्या है कि खून को पंप करना। हमारा दिल क्या काम करता है, पंप करता है। पंप यानी खून को प्यूरिफाइड करता है, यानी खास तौर पर प्यूरिफाइड जो होना है ब्लड वो दिल के अंदर नहीं होता। प्यूरिफाइड यानी गंदा खून या अच्छा खून, इस तरह से बोलने से बेहतर है साइंसी लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनिक खून और गैर ऑक्सीजनिक खून हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, उसको यहाँ पर क्या करता है, फिल्टर करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। वो कैसा है, मैं एक के बाद एक यहाँ पर तमाम सीखेंगे। सबसे पहले दिल की अगर बात करेंगे साइज के, तो हम बताएं कि मुट्ठी के बराबर होता है और इंसानी दिल के अंदर 4 खाने होते हैं। इंसानी दिल के अंदर 4 खाने होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये पहला नंबर खाना है, इसके बाद हम इसको करेंगे दूसरा, इसको करेंगे तीसरा, इसको करेंगे चौथा। जरूरी नहीं कि यही दूसरा तीसरा करें, बहरहाल 4 खाने यहाँ पर हैं। तो देखिए, पहला दायां अजीम, यानी इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, दूसरा नाम भी है इसका राइट ऑरिकल भी इसको हम कहते हैं, यानी दायां। हाँ, तो यहाँ पर साख्त देखने के बाद हमें एकदम साख्त को ऐसे अज़्यूम नहीं करते, ऐसे अज़्यूम करते हैं, ऐसे, यानी इधर का हिस्सा दायां, इधर का बायां। अगर हम ऐसे अज़्यूम करेंगे तो ये दायां हो जाता है, राइट। तो साख्त को हम कभी भी जो बायोलॉजी के डायग्राम्स हैं उसको ऐसे ही साख्त नहीं करेंगे, हम ऐसे उसको इमेज करेंगे, राइट। तो फिर यहाँ पर देखिए राइट एट्रियम दायां अज़ीम है, उसके निचला वाला जो हिस्सा है ये है दायां बती। दायां बती, राइट, ये राइट एट्रियम हो गया। ये राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इंग्लिश में निचले वाले हिस्से को राइट वेंट्रिकल कहेंगे और इसको ऑरिकल कहेंगे या एट्रियम कहेंगे, ठीक है। ये 2 हिस्से हुए। तीसरा हिस्सा यहाँ पर ये है अब उधर, इधर का साइड यानी लेफ्ट।
तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हैं दिल के 4 हिस्से, यानी दिल के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं। ये 4 चेंबर्स बहुत जरूरी थे यहाँ पर और इनका मखसूस काम भी है। अगर ये 4 चेंबर्स ना होते तो ऑक्सीजन खून गैर ऑक्सीजन खून पूरे मिल जाते थे और निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम जो ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर, निज़ाम दौरान खून है वो खराब हो जाता था। यानी इसका मतलब क्या है कि सही मकदार पर ऑक्सीजन तमाम आज़ाओं को नहीं पहुंच सकती थी और दौरान खून भी ठीक से नहीं हो सकता था। तो बहरहाल यहाँ पर कुदरती निज़ाम है, 4 चेंबर्स यहाँ पर हैं। ये चारों चेंबर्स यहाँ पर एक दूसरे के अंदर ऑक्सीजन खून गैर ऑक्सीजन खून मिला नहीं सकते, इस तरह से उनका अंदर निज़ाम है। तो देखो मैं एक तरफ का हिस्सा यहाँ पर ब्लॉक कर देता हूँ। सबसे पहले ये है गैर ऑक्सीजनी खून वाला हिस्सा। तो अब साइड यहाँ पर कौन सा है, ये कौन सा साइड है, राइट साइड है, यानी दायां। तो ये दायां हिस्सा पूरा मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये जो हिस्सा है गैर ऑक्सीजनी खून वाला है। तो जिस्म के ऊपरी हिस्से से यहाँ खून दिल के अंदर आता है। देखो इसके काम हो, दिल के काम। तो जिस्म के तमाम हिस्से, ऊपरी हिस्सा दिल हमारा यहाँ पर है, ऊपरी हिस्से से और निचले हिस्से से खून कहाँ आता है, दिल को आता है। ऊपरी हिस्से से आने वाली नाली अलग है, इस नाली का नाम है वेना केवा। उर्दू में भी नाम उसका वही लिखा गया, याद रखो, बालाई वेना केवा। बालाई मतलब ऊपरी, ऊपरी सतह से आने वाला खून। कौन सा खून, गैर ऑक्सीजनी खून, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यानी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून। तो यहाँ से खून अंदर दिल में दाखिल होता है और कहाँ पर आता है, दायां अजीम में, डायरेक्टली राइट एट्रियम में आता है। ये गैर ऑक्सीजन खून यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर एक नाली तुम्हें नजर आ रही है, ये भी नाली कहाँ पर खुल रही है, राइट एट्रियम, दायां अजीम में ही खुल रही है। यानी कि यहाँ से भी खून गैर ऑक्सीजन खून ही अंदर दाखिल होता है। निचले हिस्से से आने वाला खून इस नाली से कहाँ पर जाता है, दायां अजीम में जाता है। सबसे पहले खून जो है दायां अजीम में, गैर ऑक्सीजन खून दायां अजीम में आ रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ छोटा सा रास्ता तुम्हें दिख रहा है, यहाँ ब्रश के टाइप यहाँ पर रास्ता होता है। जैसे ही ब्लड यहाँ पर आता है तो ये ब्लड सीधा बराह रास्त यहाँ पर निचले चेंबर में जाता है। इस चेंबर का नाम क्या है, दायां बती। ऊपर का अजीम, नीचे का बती। तो यहाँ पर ये 2 हिस्सों के नाम हैं। ये दायां अजीम में जैसे ही खून आता है तो आने के साथ और फौरन वो निचले हिस्से में यहाँ पर आता है, दायां बती में। जैसे यहाँ पर आता है, थोड़ा सा मैं इसे इधर कर दूं, जैसे इस हिस्से में आता है तो खून, ये कौन सा खून है, गैर ऑक्सीजनी खून है। तो ये बना है रास्ता, फिर ये खून जो आया है सीधा कहां चले जाता है, इस नाली के जरिए। ये नाली दिखाई दे रही, यहाँ पर ब्रश के टाइप रास्ते होते हैं इसके। जैसे खून निकलता है यहाँ से तो ये फिर बंद हो जाता है, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स अंदर वहां पर कैपिलरीज होते हैं। जैसे खून यहाँ पर दायां अजीम में आ गया तो खून अभी कहाँ पर जा रहा है, इस नाली के जरिए। ये भी क्या है, जा रहा है यहाँ पर खून, कौन सा, गैर ऑक्सीजन खून। इसको भी ब्लॉक कर दो। ये भी क्या है, गैर ऑक्सीजन खून इधर जा रहा है, फिर नाली ये इधर कंटिन्यू है, फिर इधर कंटिन्यू है। यस, तो ये तमाम क्या है जो ब्लॉक किया हूं मैं, ये गैर ऑक्सीजन खून। यहाँ से जा रहा है खून, इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इधर भी डिवाइड होकर जाता है क्योंकि इधर भी नाली है इसकी। तो बहरहाल अब ये खून कहाँ जा रहा है, इसका नाम देखो यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी शिरिया। क्या है ये, पल्मोनरी शिरिया, यानी ये नाली के जरिए, पल्मोनरी यहाँ पर इसलिए नाम रखा गया कि लंग्स को कनेक्ट है। कहाँ है नाली, आगे जाते हुए यहाँ पर लंग्स होते हैं, तो लंग्स को कनेक्ट है ये। तो देखो यहाँ से ब्लड सीधा कहाँ जाता है, लंग्स को। हमारा दिल है, दिल के ऊपर लंग्स, राइट है, हाँ। तो लंग्स को जाने के बाद वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इस खून में क्या था, गैर ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जब यहाँ पर फेफड़ों में जाता है तो वहां पर प्योर होता है। कैसे प्योर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर चेंज होता है ऑक्सीजन में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर छोड़ता है
और ऑक्सीजन खून के अंदर दाखिल होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम पढ़ चुके हैं कहाँ, निजाम तनफ्फुस के अंदर, अल्वेओलाइज के अंदर। अल्वेओलाइज के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो हैं चेंज हो रहे थे, तो वहीं पर यहाँ पर क्या हो रहा था, कैपिलरीज के जरिए, कैपिलरीज क्या है, छोटे छोटे खून की नालियां होती हैं यहाँ पर, उस नालियों के जरिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाकी रह जाता है और ऑक्सीजन उस खून में शामिल हो जाता है। यस, तो अब ये वापस आता है, कौन सा खून, यानी गैर ऑक्सीजन खून फेफड़े में गया, वहां पर जाकर प्योर हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर ऑक्सीजन अपने अंदर शामिल कर लिया खून। फिर वही ऑक्सीजन को लेते हुए खून कहां पर आता है, इस नाली के अंदर आता है। ये नाली का नाम क्या है, ये और ये पल्मोनरी वरीदें, वरीदें, पल्मोनरी वरीदें। तो ये जो प्योर यानी ऑक्सीजन वाला खून है, ऑक्सीजन खून, वो इन वरीदों के जरिए, इन वरीदों के जरिए, इस तरह से मैं यहाँ पर मार्क दिखाता, इन वरीदों के जरिए खून क्या हो गया, अंदर आ गया। कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, यानी बायां अजीम में खून आ रहा है। यस, बायां अजीम में जैसे खून आता है तो फौरन वो कहाँ पर चले जाना है, निचला वाला, और एक यहाँ पर इसका चैम्बर है दिल का, इसका नाम है बायां बतीन। इस बायां बतीन के अंदर खून क्या होता है, आता है। यस, अब ये खून यहाँ पर आने के बाद फिर ये खून चले जाता है कहाँ, यहां से इस नाली के दौरा, ये क्या, जिस्म के तमाम हिस्से में, इसका नाम है एओर्टा, मैंने यहाँ पर लिखना था, ये है एओर्टा, एओर्टा। इस नाली के जरिए खून जो है जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंचता है। तो बताओ ये कौन सा खून था, ऑक्सीजनी खून। ऑक्सीजनी खून जिस्म के तमाम हिस्सों में फैल रहा है, किसके जरिए, एओर्टा। तो ये है एक मैकेनिज्म। अब यहाँ पर कैसे आया, यहाँ पर कैसे चलेगा, देखो इसके अंदर एक सलाहियत है, दिल के अंदर क्या है, फैलना, फैलना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना, इसके अंदर भी एक सलाहियत है दिल में। तो जब भी ये यहाँ पर ये हिस्सा सिकुड़ता है, ये हिस्सा सिकुड़ता है, तो यहाँ सिकुड़ने के बाद यहाँ का दिल, यहाँ का जो खून है वो खून इधर चले जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही इसके, इस नाली के जरिए, इस नाली का नाम है एओर्टा, ये एओर्टा के जरिए सबसे बड़ी नाली होती है, यानी हमारे यहाँ पर खून का जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने के लिए। तो ये प्योर यानी ऑक्सीजन खून है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है। तो अब ऑक्सीजन खून जैसे यहाँ पर आ जाता है, तो ये भी जो चैम्बर होता है क्या करता है, बंद हो जाता है, यानी सिकुड़ता है। सिकुड़ने के साथ यहाँ का खून पंप होकर इस नाली के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों में जाता है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म, इसका काम बहुत ही सिंपल समझने वाली ये है कि जैसे ही यहाँ पर खून आ गया, आने के साथ ये फैल जाता है, फैलने के बाद ये सिकुड़ता है, तो फिर यहाँ पर आ जाता है खून। देखो ये ऊपरी वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा दिल का, तो खून जैसे यहाँ पर आ गया तो ये सिकुड़ता है, सिकुड़ने के साथ ये फूलता है, फूलने के बाद क्या होता है, खून इस चैम्बर में चले जाता है। अब अपनी बारी पर ऐसे ही लगातार चलता है, ऐसा 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 ऐसा, यानी इसका साउंड जो है लब डब लब डब। अब जैसे ही नीचे वाला चैम्बर सिकुड़ता है, सिकुड़ने के साथ, ये सिकुड़ने के साथ क्या हो जाता है, ब्लड इस नाली के साथ फिर अपने जगह पर चले जाता है। अब एक सवाल, जैसे ये सिकुड़ता है फिर इसी नाली में वापस नहीं जा सकता क्या, नहीं जा सकता, क्यों, मैं पहले ही बताया। यहाँ पर ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं तुम्हारे को, जैसे खून यहाँ पर अंदर दाखिल हो जाता है ये वापस अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। तो क्लोज करने के बाद जैसे ही ये सिकुड़ता है तो ब्लड यहाँ नहीं जा सकता, तो इस नाली के जरिए जाता है। तो ये है एक निजाम, खून को पंप करने का एक निजाम दिल का, ये बहुत ही अहम है। ये तमाम मैकेनिज्म को हमें याद रखना जरूरी है, कौन से नाली से खून दाखिल होता है और कहाँ पर चले जाता है, और किस तरह से ये फिर वापस फेफड़ों तक जाता है, और वापस प्योर खून जो है, ऑक्सीजन खून कौन से रास्ते से आता है। गलती से तुम्हें ऐसे नहीं लिखना कि ऑक्सीजन खून इधर जाने के बाद फिर यहाँ से अंदर आता है, नहीं, वेना के आवाज से गैर ऑक्सीजन खून अंदर आता है,
और ये जो ऑक्सीजन खून है वापस कहाँ से आना, वरीदों से, पल्मोनरी वरीदें जो हैं यहाँ से ही दिल के अंदर दाखिल होते हैं। इस खून को फिर ये सुकड़ कर अपने बारी पर सुकड़ते हुए खून को पंप करने के बाद ये एओर्टा की नाली है जो जिस्म के तमाम हिस्सों में खून को यानी ऑक्सीजन खून को सरबराह करती है। ये है एक खून को पंप करने का निजाम इंसानों में। अब बहुत सारे जानवरों में ये दिल के निजाम जो है अलग अलग हैं, ठीक है। तो हमारी किताब में ये दिल के खातिर एक डबल सर्कुलेशन एक दिया गया है। डबल सर्कुलेशन यानी हमारे निजाम में दौरान कैसा है, खून का दोहरा है, दोहरा यानी 2 मरतबा सर्कुलेट होता है। कैसे कैसे, एक मरतबा खून यहाँ पर आया, फिर कहाँ चले जाता है, लंग्स में, लंग्स में प्यूरिफाइड होकर फिर कहाँ आता है वो वरीदों के जरिए, फिर हार्ट में आता है, हार्ट से फिर जिस्म को जाता है। तो 2 बार हो गया, डायरेक्ट हार्ट को, दिल को आया, दिल से फिर तमाम हिस्सों को गया, ऐसा नहीं हो रहा। जैसे खून दिल को आ रहा है, यहाँ से फिल्टर होकर फिर वापस तमाम हिस्सों को जिस्म के अंदर नहीं जाता हो। जैसे खून अंदर आया, आने के साथ वो प्योर होने के लिए कहाँ जाता है, इस नाली के जरिए फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से फिर प्योर होकर वापस कहाँ आता है, फिर पूरे जिस्म में नहीं जाता, डायरेक्ट हार्ट में आता है, दिल में आता है। तो यानी इसीलिए इसको 2 मरतबा दोहरा निजाम कहते हैं। तो डबल सर्कुलेशन का सिस्टम यहाँ पर हमारे किताब में इस तरह से कैपिलरीज का दिया गया है। तो यहाँ पर हार्ट का सिस्टम रखे हैं, ये यहाँ पर कनेक्ट है, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर कैपिलरीज, इस तरह से एक सिस्टम दिखाया गया है। यानी जैसे ही दिल के अंदर खून आता है प्यूरिफाइड होने के लिए, हार्ट में सॉरी लंग्स में जाता है, फिर प्यूरिफाइड होकर जैसे ही दिल को आता है, दिल के जरिए ही फिर तमाम हिस्सों को पहुंचता है। तो इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये किताब में साथ दिया गया है, इसको भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि चंद जानवरों में ऐसा निजाम नहीं है। मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं मछली। अगर मछली की बात करेंगे तो इसके अंदर सिर्फ दिल के खाने 2 होते हैं, मगर इंसानी दिल में खाने कितने, 4 हैं। मछली के दिल के खाने 2। अगर 2 ही खाने हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, गैर ऑक्सीजन मिक्स हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका निजाम अलग है। कैसा है देखिए, तो ये समझ लीजिए कि एक मछली है, तो यहाँ पर इसके लंग्स हैं, फेफड़े तो उसके नहीं, सॉरी लंग्स नहीं है, फेफड़े नहीं उसके, गल पड़े हैं, यानी फेफड़ों का काम गल पड़े ही वहां पर काम अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर इस मछली के दिल से जो भी खून पंप होता है वो जिस्म के तमाम हिस्सों से गुजरता है, यानी तमाम हिस्सों को जाकर पहुंचता है। जब गैर ऑक्सीजनी खून यहाँ पर फेफड़ों में आता है, फेफड़ों में आकर बराह रास्त यहाँ पर गैर ऑक्सीजनी खून को प्योर कर लेता है, ऑक्सीजन को खून में दाखिल कर लेकर उस ऑक्सीजन खून को जिस्म के तमाम हिस्सों में फैला देता है, फिर वापस वो दिल को नहीं पहुंचाता। यानी डबल सर्कुलेशन इसमें नहीं होता। देखो खून यहाँ पर पंप हो रहा है, पंप होते ही कहाँ पहुंच रहा है, तमाम हिस्सों को पहुंच रहा है, और जैसे ही लंग्स में आता है यानी गलफड़ों में आता है तो वहां पर ऑक्सीजन एक खून बनकर फिर वो दिल को नहीं जाता बल्कि तमाम हिस्सों में पहुंच जाता है। और इसी तरह से दीगर एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल्स हैं, ये भी जो दीगर जानवर यहाँ पर हैं, इनके अंदर दिल के खाने जो हैं वो 3 होते हैं। 3 देखो मछली के अंदर 2 खाने हैं, तो यहाँ पर मैं क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन यहाँ पर नहीं होता। जैसे ही खून गलफड़ों में आता है यहाँ पर प्योर हो जाता है खून और डायरेक्ट जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुंचता है, तो ये एक सिंगल सर्कुलेशन। मगर यहाँ पर एम्फीबियंस हैं, यानी उर्दू में इसको एम्फीबियंस को जल थलिए, तो जल थलिए हैं और रेंगने वाले जानवर हैं, ये तमाम के अंदर क्या होता है, दिल के खाने 3 ही होते हैं। तो यहाँ पर 3 खाने रहने के खातिर इसके अंदर गैर ऑक्सीजनी खून को वो थोड़ी हद तक, थोड़ी देर तक वो बर्दाश्त करते हैं, फिर थोड़ा बहुत वहाँ पर प्यूरिफाइड होता है, जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुँचता है। तो एक निज़ाम यहाँ पर भी चलता है जलथली और रेंगने वाले जानवरों में, लेकिन यहाँ पर भी डबल सर्कुलेशन नहीं होता। एक मरतबा दिल खून को पंप कर दिया तो खत्म, वो तमाम हिस्सों को पहुँचता है,
फिर वापस दिल को नहीं आता, डायरेक्ट वो लंग्स को या उनके फेफड़ों को जाकर प्यूरिफाइड होकर आता है। तो इसको हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये है दीगर जानवरों के अंदर का निज़ाम। इसके डिटेल स्टडी तो हम हायर एजुकेशन में पढ़ाई करेंगे। और एक बात हमें यहाँ पर सीखने की बाकी रहेगी कि दिल के अंदर जब भी खून पंप होता है तो कितने प्रेशर में बाहर निकलता है, बाहर यानी इस नाली के जरिए कितना प्रेशर के साथ खून निकलता है। देखिए, तो प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए एक आला है जिसको हम कहते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर यानी बीपी। तो तुमने बीपी का नाम सुन रखा है, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड इसके अंदर कितना प्रेशर से जिस्म को निकलता है, तो इसको हम मेजरमेंट करते हैं यानी नापते हैं। उस ब्लड प्रेशर को नापने वाला आला है ये, उस आले का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर नामी एक आला है। जैसे तुम कभी हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स यहाँ पर एक आपके बाजू में एक रबर कॉर्क लपेटते हुए पंप करते हैं और यानी स्टेथोस्कोप कान में लगाकर उसको देखते हैं, यानी वही है स्पिग्मोमैनोमीटर, बीपी को मेजरमेंट करने का एक तरीका। हमारी किताब में भी एक पिंक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, तुम देख सकते हैं वहां पर। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो दो किस्म के होते हैं। ब्लड प्रेशर कितने हैं, बीपी कितने किस्म के, दो किस्म के, यानी दो किस्म के मेजरमेंट हम करते हैं। एक जो है यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा है यहाँ पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दो किस्म के बीपी को हम मेजरमेंट करते हैं। तो ये दो किस्म के बीपी कैसे है, देखो यहाँ पर अब ये जो बीपी है वो कहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, वेन की मेजरमेंट नहीं, शिरियानों में, शिरियानों में, आर्टरी जिसको हम कहते हैं, आर्टरी के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि प्योर खून वो जाते रहता है हर जिस्म के हिस्से में। तो प्योर खून जो जाने वाला हिस्सा है वो आर्टरीज कहते हैं, जिसको हम आर्टरी कहते हैं। वो नस नहीं है, नस आमतौर पर हम बोलते हैं, लेकिन वरीदें, साइंसी लफ्ज में वरीदें जो हैं गैर ऑक्सीजन खून को अंदर लाते हैं। अब शिरियाने जो हैं ऑक्सीजन खून को लेकर जाते हैं। तो ये दो किस्म के वरीदें अलग और शिरियाने अलग। शिरियान थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, इसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, यानी ये जो खून प्योर खून है उसका प्रेशर ज्यादा रहता, इसीलिए शिरियान भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। वेन बहुत ही मुलायम होते हैं क्योंकि जो गैर ऑक्सीजन खून जिस्म को आते रहता वो बहुत प्रेशर के साथ नहीं आता, बहुत ही सिंपल प्रेशर में आते रहता, इसीलिए वहां पर कोई ज्यादा स्ट्रांग रहने की उनको जरूरत नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर वरीदों के जरिए खून अंदर आ जाता है, गैर ऑक्सीजन खून, और शिरियानों के जरिए, आर्टरीज के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों में खून फैल जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टोलिक यानी यहाँ पर जैसे खून अंदर आ गया, अंदर आने के बाद ये जो हिस्सा है हमारा, ये कौन सा निचले वाला बत्ती वाला हिस्सा है, ये क्या होता है यहाँ पर सुकड़ता है। सुकड़ने पर खून क्या हो जाता है, पंप होकर लंग्स में चले जाता है। अगर यहाँ से सुकड़ गया तो क्या हो जाता है, ये जिस्म के तमाम हिस्सों को खून पहुंच जाता है। तो बहरहाल अब हम इसकी अगर बात करेंगे तो जैसे ये नीचे वाले हिस्से सुकड़ते हैं, खून क्या होता है, पंप होकर अपने जगह पर चले जाता है। सुकड़ने पर जो खून जाता है उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक। याद रखिए, बहुत सिंपल है, जैसे ही बातें सुकड़ते हैं, ये हो या हो। देखो अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन खून अगर बात करेंगे तो ये कौन सा, बायां बत्ती जैसे ही सुकड़ता है, खून यहाँ पे क्या होता है, पंप होकर एओर्टा के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों में चले गया। तो वो कितने प्रेशर के साथ चले जाता है, तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस प्रेशर का नाम है, क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। देखो ये प्रेशर कितना होना सिस्टोलिक, 120 mm, 120 mm पर Hg, मर्क्यूरिक बोलते हैं इसको, मर्क्यूरिक का इसका मेजरमेंट यूनिट है, और इसके जरिए हम इसको नापते हैं। उसके अंदर जो इस तरह से एक मेजरमेंट वाली एक नाली होती है, इसके अंदर पानी इस तरह से निकलता हुआ नजर आता है, वो पानी नहीं होता, मर्क्यूरी होता है वो स्पिग्मोमैनोमीटर में।
ठीक है। बहरहाल ये सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है। और डायस्टोलिक क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? ये पुश होने के बाद खून बाहर चलेगा सिस्टोलिक, जैसे ही ये फिर वापस अपने नॉर्मल हालत में रिलैक्स होता है। पुश हो गया तो सिस्टोलिक, ये नॉर्मल हो गया, उस वक्त में इसका प्रेशर क्या होता है? वो डायस्टोलिक। वो कितना होना? ओनली 80 mm पर Hg। तो ये है ब्लड प्रेशर की कहानी। इसको मजीद मालूमात हायर एजुकेशन में तुम करते हैं तो यहाँ पर अगर इतना पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी है। तो यहाँ पर ये इंसानों में नकल व हमल, इसके साथ साथ एक चंद शरीयान हैं, वरीदें हैं, इसका भी मैं तारीफ बोल दिया। शरीयान जो है ऑक्सीजनिक खून को पहुंचाते हैं, वरीदें गैर ऑक्सीजनिक खून है, यानी यहाँ लंग से तो ऑक्सीजनिक खून ही ला रहे हैं, लेकिन जिस्म से यहाँ पर जो आ रहे हैं ये तमाम क्या कहलाते हैं? वेन्स के कनेक्ट होते हैं। आगे जाकर ये क्या होते हैं? वेन्स को कनेक्ट होते हैं, और वेन्स को आगे जाकर छोटे छोटे और नालियां होते हैं जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो इस तरह से एक निजाम होता है। हायर एजुकेशन में डिटेल हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और थोड़ा यहाँ पर हमारा एक हिस्सा बाकी है जो पढ़ाई करना है, वो है इनके कुछ खून के नालियां। जैसे कि मैं बताया शरीयां और वरीदें। शरीयां जो है खून को, ऑक्सीजन खून को जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुंचाते हैं, जिसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए वो स्ट्रांग होना है। वरीदें जो हैं बहुत ही मुलायम होते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रेशर कम होता है। शरीयां क्या काम करते हैं? ऑक्सीजन खून को जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुंचाते हैं, और वरीदें क्या काम करते हैं? जिस्म के तमाम हिस्से से खून को वापस दिल तक लाते हैं। ये है वरीदें और शरीयानों में फर्क। अब यहाँ पर खून की नालियां, ये शरीयान और वरीद को किस तरह से कनेक्ट है कि मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ। ये है शरीयान, इसका मतलब दिल से कनेक्ट है। ये खून को क्या कर रहा है? लेके जा रहा है बाहर, और इसके अंदर वॉल्स होते हैं, वॉल्स होते हैं। ये वॉल्स, इसके अंदर वॉल्स क्या चीज है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक ऐसे रेशे इसके अंदर होते हैं। वो क्या काम करते हैं? खून को एक सिंक में बहाने में मदद करते हैं। जैसे खून इधर गया फिर रिटर्न इधर नहीं आ सकता, तो खून को क्या करते हैं? ये शरीयान आगे को धकेलते रहते हैं, एक ही सिंक में बहाव का काम अंजाम देते हैं। अब इंसान उल्टा हो गया, सीधा हो गया, ऐसे होगा, कैसे भी हो गया, तो खून जैसे सिंध में जाना वैसे ही जाएगा। अगर खून इधर आ रहा है, हम उल्टा हो गए, वापस उधर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? यहाँ पर कैपिलरीज, सॉरी वॉल्स हैं। जो वॉल्स क्या करते हैं? खून को एक सिंध में बहाने में मदद करते हैं। तो ठीक है, इसको समझ लें क्या है? ये शरीयां है। शरीयां आगे जाते छोटे हिस्सों में, बहुत सारे छोटे हिस्से, जैसा ये इसके और हिस्से हो गए इस तरह से, ये आगे जाकर फिर बहुत छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है। तो ये आर्टरी यानी शरीयां जो है आगे जाकर, ताकि ये छोटे हिस्सों में क्यों तकसीम हो गया? हर एक नसीज को, हर एक खुले को खून पहुंच सके, तो वहां जाकर उन मखसूस आज़ाओं में ये कनेक्ट होता है, छोटे हिस्सों में तकसीम होकर वो क्या होता है? खून को वहां पर पहुंचाता है। बाद में क्या होता है? ये जो छोटे नालियां हैं फिर एक नाली से आकर जुड़ते हैं, ये और ये तमाम आकर जुड़ते हैं, जुड़कर एक ही नाली में गुजरते हैं, पूरे एक नाली से गुजरते हैं। इस नाली को हम कहते हैं वरीद यानी वेन। हाँ, तो हमारी वेन है। आर्टरी से खून आया, छोटे हिस्सों में तकसीम होकर, इसको हम कहेंगे कैपिलरीज। उरूक, उर्दू में इसको कहा गया उरूक, कैपिलरीज। तमाम हिस्सों को खून पहुंच गया। अब वहां से गैर ऑक्सीजन खून निकलना है, तो वो आगे जाकर किससे जुड़े हैं? एक और नाली से जुड़े हैं। इस नाली का नाम है वरीद यानी वेन। तो ये नाली जो है खून को वापस कहां पर ले जाता है? गैर ऑक्सीजन खून, ये तो दिल को ले जाता है। तो यहाँ से खून निकल आया, शरीयां से तमाम हिस्सों को पहुंचाया, फिर वो इकट्ठा होकर एक नाली बना लेते हैं, उसको हम वरीद कहते हैं। ये वरीद के जरिए जिस्म के दिल को खून वापस जाकर पहुंचता है। तो ये है छोटी सी कहानी इन नालियों के खातिर। अब दूसरा वर्ड यहाँ पर है, और एक हमारी किताब में दिया प्लेटलेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ये। प्लेटलेट्स
ये किस्म के कुलियात हैं जो सफेद खून के अंदर इसको हम शुमार करते हैं। तो देखिए टोटली हमारे जिस्म के अंदर 3 किस्म के खून के कुलियात हैं, एक सुर्ख कुलियात, दूसरा सफेद कुलियात, तीसरे किस्म के कुलियात जो है तबाकचे यानी प्लेटलेट्स, उर्दू में इसको तबाकचे कहते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम अंजाम देते हैं। जैसे कि हम 9th में पढ़ चुके हैं कि खून को मुंजमन करने का काम अंजाम देते हैं। जैसा इंसान लीजिए यहाँ पर वेन है या शिरियाँ है, इसको हम पंचर कर देते हैं, इंजेक्शन कर देते हैं। इंजेक्शन यानी ब्लड अगर चेक करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंजेक्ट करके ब्लड को ले लेते हैं और यहाँ पर होल हो गया इसको, तो खून इधर बहने के बजाय इधर बह रहा था, अभी निकाल भी लिए तो यहाँ पर होल हो गया है, तो खून थोड़ा थोड़ा इधर बहकर बाहर आने ही वाला। तो फौरन थोड़ी देर अगर हम इसको पकड़ रखेंगे तो यहाँ पर क्या होते हैं, आकर ये तबाकचे जमा हो जाते हैं। तबाकचे जमा होकर एक पतली परत वहाँ पर जमा करके इसको ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं रास्ता यहाँ का, और खून वापस से सही रास्ते में बहना शुरू हो जाता है। तो इतना अहम काम, खून को मुंजमन करने का काम अंजाम देते हैं ये तबाकचे। ठीक है, तो इसके बाद और एक यहाँ पर कुलियात की किस्म किया गया है, वो है लिम्फ। तो लिम्फ है एक किस्म की सयाल, एक किस्म की ये सयाल है। दिखने में ये प्लाज्मा के मुशाबियत होती है। प्लाज्मा यानी जो माया की हालत में थोड़ा सा येलोविश कलर, ये प्लाज्मा की हालत में होता है और इसके अंदर बहुत कम मकदार प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन ज़्यादा, मगर लिम्फ के अंदर बहुत ही कम मकदार में प्रोटीन पाई जाती है। ये बैनुल खुलवी की जगह में पाई जाती है। इस तरह से ये खुलिये है, ये खुलिये के दरमियान जो जगह है, इस जगह के अंदर ये लिम्फ का सयाल पाया जाता है ऐसे। तो ये सयाल यहाँ पर कैसे बना, देखो यहाँ पर आर्टरीज है, खून की नाली है, ये खून के छोटे 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 फिर हिस्से हो रहे थे, उरूक यानी कैपिलरीज, उन कैपिलरीज के जरिए उसके अंदर से थोड़ा सा सयाल बाहर निकलता है, उसके अंदर का प्लाज्मा थोड़ा बाहर निकलता है, निकल कर यहाँ पर एक सयाल बड़े मकदार में बना लेता है खुलिये के बैनुल खुलवी की जगह में। तो बना लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी मकदार में प्लाज्मा की तरह एक सयाल बनता है, उसी को हम कहते हैं लिम्फ। अब ये लिम्फ वापस यहाँ पर इन खुलियात को कुछ तग़ज़िया अशिया फराहम करता है, इनको थोड़ा सा जकड़ के रहता है, फिर वापस से यही जो प्लाज्मा यानी लिम्फ का जो पार्ट है वो फिर वापस आगे जाकर वेन्स में या कैपिलरीज में कन्वर्ट होकर, आर्टरीज में कन्वर्ट होकर वापस फिर हार्ट तक भी सर्कुलेट होता है। ये है लिम्फ की कहानी। तो यहाँ पर हो गया निज़ाम में कौन सा, नकल व हमल का, ये इंसानी के अंदर। अब नबातात के अंदर नकल व हमल कैसे होता है हम पढ़ाई करना है। देखिए